फाइनली बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है 2025 का, वो फाइनली आपके हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन, पूरे पेपर की आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर कैसा हुआ, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, आपके भौतिक विज्ञान का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है जो आज हुआ है। और इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर के आंसर की फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया था, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों 1 से 10 में सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना था। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि बला गुण है उसकी विमा क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर 2। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया गया था कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसमें भी ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और तीसरा प्रश्न है कि संरक्षी बल F और जो स्थितिज ऊर्जा U है उसके मध्य संबंध को दर्शाइए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें सही ऑप्शन किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि मूल बिंदु के सापेक्ष जो बल दे रखा है यहाँ पर, और उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है उसका मान ज्ञात कीजिए। जबकि बल है जिस कण पर लगता है उसका स्थिति सदिश आपको दे रखा है। ओके, तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपने करेक्ट किया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 5वां प्रश्न है, यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर दोगुनी कर दिया जाए तो उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान है वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा या फिर आधा हो जाएगा, एक समान रहेगा या 4 गुना हो जाएगा। तो 5वें के अंदर आपके सही ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी एक समान रहेगा। ओके, उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है, यदि 2 तरल की बूंदों की जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात 1:2 है तो उनके दाब आधिक्य का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सही ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 1:4 हो जाएगा। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है कि किस ताप पर फारेनहाइट तथा सेल्सियस है वो बराबर होते हैं। तो 7 में आपके सही ऑप्शन करेक्ट होगा, -40 डिग्री। ओके, अगर आपने सही ऑप्शन किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि आदर्श गैस की प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा E और दाब P के मध्य क्या संबंध होता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको सही ऑप्शन करेक्ट करना है। अगर आपने सही ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाए तो उसकी प्रभावी लंबाई है वो क्या हो जाएगी। तो इसमें आपके 4 गुनी हो जाएगी, यानी सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न दे रखा है कि 2 समान आवृत्ति वाले आयाम A1 और A2 का परिणामी आयाम निम्न होगा जबकि उनके मध्य कलांतर है वो π/2 दे रखा है। तो देखिए 10 के अंदर आपका ब ऑप्शन करेक्ट होगा, A1 - A2। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न दे रखा है, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि प्रक्षेप्य गति है उसका पथ है वो कैसा होता है। तो प्रक्षेप्य गति का जो पथ है वो आपके परवलयाकार होता है। तो इसमें आपको परवलयाकार लिखना था। और दूसरा है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6, 3.6 गुणा 10 की पावर 6। तीसरा है कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर होता है 0, यानी जी का मान है वो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर है कि द्रव चालित मशीन है वो किस पर आधारित है, पास्कल नियम पर। तो इसमें आपको लिखना था पास्कल नियम। और 5वां है कि Cp - Cv बराबर क्या होता है, R होता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि संख्या 6.023 गुणा 10 की पावर 23 क्या कहलाती है, अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। तो इसमें आपको अवोगाद्रो संख्या लिखना था। और प्रश्न संख्या आपके 7 दे रखा है कि सरल आवर्ती गति कर रहे कण की जो कुल ऊर्जा है, एनर्जी है, वो नियत रहती है। तो इसमें आपको नियत लिखना था। और प्रश्न संख्या 8 है कि ध्वनि तरंगे ध्रुवण नहीं दर्शाती क्योंकि वह प्रकृति की होती हैं। तो इसमें आपको लिखना था
अनुदैर्ध्य तरंग, ओके, अनुदैर्ध्य तरंग, ये आपको लिखना था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 में आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए थे और प्रश्न संख्या 4 में आपके प्रश्न संख्या 3 में आपके अति लघुतरात्मक हैं प्रश्न संख्या 1 से 10 और प्रश्न संख्या 4 में आपको लघुतरात्मक दे रखे हैं। के बाद में देखिए निम्नात्मक प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 19 में जितने भी क्वेश्चंस हैं और प्रश्न संख्या 20 में। तो पेपर है वो आपका बहुत ही इजी था। आपका पेपर कैसा हुआ और आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।